समाधान मिलता है जी। अभी जैसे सब देख ही रहे हैं, ये वर्षा, ये मौसम का उस तरह एक रूप। तो अभी दासी के ध्यान में वही बात आ रही थी कि दोपहर के समय जब सत्संग शुरू हुई तो ये मौसम का रूप, इतनी कड़ी धूप, इतनी गर्मी, और अब ये शीतलता। तो भक्त कभी भी एक ऊपरी मौसम के वजह से अपनी भक्ति को उस पे आधारित नहीं करते हैं। एक मन हर समय भक्तों का शीतल रहता है। एक मन में ये सुकून, चैन, सहजता, स्थिरता हर किसी के मन में होती है। तो परिस्थिति उसका असर एक नहीं छोड़ पाती। हर समय आनंद की अवस्था में ही भक्त रहते हैं, क्योंकि जब मन इस परमात्मा को देखकर ब्रह्म ज्ञान से ये निराकार के हर समय एहसास में रहता है, तो एक जीवन में फिर वो स्थिरता आनी एक बहुत ही स्वाभाविक हो जाती है। कैसे आज भी और पिछले 2 रोज से ये जो संदेश दिया, ये कोई सिर्फ कान रस नहीं था कि कोई भजन एक म्यूज़िक की वजह से या कोई ताल ऐसी की तालियां साथ दे रही, पर ये चाहे स्पीच थी, एक कविता रूप था, एक भजन रूप था। एक संदेश तो यही कि अपने जीवन को जीते जी संवार लो, जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति से अपना कल्याण कर लो। और यही एक जीते जी भी फायदे का सौदा है। यही राम रतन धन है, जो दुनियावी हर वस्तु के आगे फिर इसकी अमूल तो इतना ऊंचा कि किसी की तुलना साथ नहीं हो सकती। तो ऐसा जीवन भक्त हमेशा जीते जाते हैं। तो हर कोई इस दातार से जुड़कर ऐसे रहे कि ये जीवन जीने का एक जागकर चेतनता का बात है। जैसे कहा भी गया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कि ये रोशनी, ये दिन का समय, ये जागने का होता है। एक अगर रात में भी सोते रहे, दिन में भी, तो वो समय निकल गया। उसी तरह ये दुनिया, ये जीवन हमारा जीते गए, पर दुनियावी चीज़ों से जुड़कर इस परमात्मा से नहीं, तो फिर एक जीवन भी एक घाटे का सौदा हो गया, जीवन व्यर्थ हो गया। तो कैसे अपने जीवन में हर चीज़ जब इस परमात्मा के दर्शन करके, इसको रूबरू आमने सामने हर पल में हाजिर नाजिर देख के जीवन जिया जाता है, तो ही एक भक्तिमय जीवन होता है। क्योंकि जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, फिर परमात्मा की बनाई हर चीज़ से ही होता है। तो ये 2 दिवसीय समागम में जहाँ संगत ने भी इतनी सेवा करी, कुछ आ पाए और कुछ नहीं भी आ पाए, तो जिस रूप में भी, चाहे अपने घरों में ही हैं, किसी कारणवश नहीं भी आ पाए, तो भी ये भक्ति भाव उनका मुबारक। घर में बैठे भी, इंटरनेट से जितने भी महापुरुष देख रहे हैं समागम, ये भाव हर एक के और वही भाव कि चाहे ये घड़ियाँ मिली जितनी भी सत्संग के लिए, ये घड़ियाँ मुबारक हैं। चाहे समय तो और देर का था, पर वो मौसम के कारण भी अब दासी अपनी वाणी को विराम देगी कि आप सबको असुविधा ना हो। तो सब इसी तरह जीवन भर अपने एक भक्तिमय जीवन को जिए, एक परमात्मा को पहले जानकर, फिर उससे प्यार करके, फिर उसकी भक्ति करके। तो ये जो उससे इसकी दूरी है कि वो भगवान नहीं, वो परमात्मा नहीं, ये परमात्मा, ये निराकार, तो ये जो दूरी है, ये जीते जी ये फासला तय कर ले। एक दूर नहीं, ये इतना निकट है। वो पहचान जब हो जाएगी,
तो प्रेमा भक्ति की शुरुआत जीवन में हो जाएगी। ऐसी ही भक्ति करते चले जाएं, सेवा सुमिरन सत्संग करते जाएं, इस निराकार को हर समय अपने एक एहसास में बसाते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।